आज हम भारत के उस पहले डाकखाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विशेषताओं से भरा हुआ है। भारत का यह पहला डाकखाना है जहां से भारतीय डाक पिन कोड की शुरुआत हुई। जी हां, यह डाकखाना दिल्ली में स्थित है जो गोल डाकखाना के नाम से प्रसिद्ध है। गोल डाकखाना इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बनावट है वह पूरी तरह से गाड़ी की पहिए की तरह गोल है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे डाकखाने को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है। खूबसूरत एलईडी के प्रकाश में गोल डाकखाना अपने ऐतिहासिक सौंदर्यता के साथ इन दिनों खूबसूरती के चार चांद लगाए हुए है। आइए इस डाकखाने के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। इस डाकखाने का निर्माण आज़ादी से पहले 1932 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक गोल डाकखाने में पहले घोड़े बांधे जाते थे। आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में यह नई दिल्ली के प्रधान डाकघर के रूप में अस्तित्व में आया। संसद भवन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल व बंगला साहिब गुरुद्वारा के नज़दीक स्थित गोल डाकखाना अपनी बनावट के लिए खास है। डाक विभाग का यह गोल डाकखाना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। गोल डाकखाना के चंद कदमों की दूरी पर देश का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, देश का प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया स्थित है। यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बगल में कनॉट प्लेस स्थित है। हम बता दें कि इसे दिल्ली सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों में सूचीबद्ध किया गया है। इस डाकघर का पिन नंबर 110001 है जो इसको खास बनाता है। एक बार फिर दोहरा दें कि इसी डाकखाने से सबसे पहले भारतीय डाक पिन कोड की पूरे देश में शुरुआत हुई। एक मायने में यह डाकखाना और महत्वपूर्ण है। देश भर से आने वाली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो चिट्ठियां हैं वह इसी डाकखाने से बांटी जाती हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी ने दिल्ली के इसी गोल डाकखाने में डाक सहायिका के रूप में नौकरी की थी। भारत की पहली महिला डाकिया की नियुक्ति भी इसी डाकखाने से हुई। देश की पहली महिला डाकिया उमा शर्मा ने इसी डाकखाने से चिट्ठी बांटी थी। सबसे पुराना होने के कारण यहाँ खाता धारकों की संख्या कई लाखों में है। इन खाता धारकों में करीब 50,000 से अधिक बुजुर्ग हैं। वहीं रोजाना सैकड़ों कर्मचारी व एजेंटों के साथ ही डाक सामग्री खरीदने हजारों लोग यहाँ आते हैं। आसपास मौजूद स्कूलों के छात्र भी इसमें पोस्ट कार्ड खरीदने से लेकर अन्य जरूरी काम के लिए आते रहते हैं। डाकखाने पर अशोक रोड, पंत मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर से आ रहा मार्ग और कालीबाड़ी मार्ग आकर इस डाकखाने पर मिलते हैं। इस कारण डाकखाने के चारों तरफ गाड़ियों का काफ़ी दबाव होता है। डाकखाने के ग्राहकों के लिए अलग से सड़क मार्ग की मांग बरसों से हो रही है। डाक विभाग भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यही कारण है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिनमें दिल्ली परिक्षेत्र के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार, डाक सेवा के निदेशक रामविलास चौधरी, उप निदेशक बालकृष्ण और गुलशन नागपाल के मार्गदर्शन में पूरे गोल डाकखाना को नई नवेली दुल्हन की तरह प्रकाश से सजाया गया है। रात्रि में जिसकी भव्यता इन दिनों देखते ही बनती है। 26 जनवरी को इस बार राजपथ पर भारतीय डाक विभाग ने अपनी झांकी में प्राचीनतम उपलब्धि से लेकर नवीनतम गतिविधियों, कार्यविधियों को दिखाने की पहल की है। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।